बिस्मिल्लाह। आज हम सेक्शन 243 ऑफ द कंपनीज एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली बताया गया है कि अगर वंस डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए तो डायरेक्टर्स उस डिविडेंड को विथहोल्ड नहीं कर सकते यानी डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद डिविडेंड को रोक नहीं सकते। तो जब डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए जाते हैं, डिक्लेयर आपको पता है कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें डिविडेंड डिक्लेयर होता है। तो हम इसका डिटेल डिस्कस करेंगे कि जी कब पे करना है डिविडेंड, किस तरह से पे करना है, और डायरेक्टर्स अगर नहीं पे करते तो उसके कहते कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और जो शेयर होल्डर है उसके पास क्या रेमेडी है अगर क्या कहते हैं कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर कर देती है और पे नहीं करती, तो शेयर होल्डर के पास क्या रेमेडी है। तो इन तमाम मैटर्स को क्या कहते हैं आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आइए हम अपनी वीडियो का क्या कहते हैं, हम इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सेक्शन 243 है कि डायरेक्टर्स नॉट टू होल्ड withhold dividend after declaration, और डायरेक्टर्स not to withhold declared dividend। तो तो सबसे पहली बात तो सेक्शन 243 के अंदर ये कही गई है कि अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो है वो नॉर्मली या जनरल मीटिंग के अंदर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, डायरेक्टर्स क्या कहते हैं डिविडेंड को पहले बोर्ड से अप्रूव करते हैं अकाउंट्स को, उसके बाद क्या कहते हैं जनरल मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर प्रपोज करते हैं कि डिविडेंड होना चाहिए, लेकिन जो डायरेक्टर ने क्या कहते हैं रिकमेंड किया वो डिविडेंड उससे ज़्यादा क्या कहते हैं अप्रूव फाइनली क्या कहते हैं नहीं होती है। मेंबर उससे कम रिकमेंड कर सकते हैं डिविडेंड, या प्रपोज कर सकते हैं कि जी ये डिविडेंड किया जाए। वंस जब बोर्ड ने इसको अप्रूव कर दिया और जनरल मीटिंग में अप्रूव हो गया कि अब डिविडेंड क्या डिक्लेयर करना है, तो अब ये डायरेक्टर्स के लिए अनलॉफुल होगा कि डिविडेंड को क्या कहते हैं डिले करें या डेफर करें या डिविडेंड को क्या कहते हैं रोकें। जबकि अगर डिविडेंड क्या कहते हैं हो गया तो डिक्लेयर, तो अब डायरेक्टर्स को क्या कहते हैं ये लॉफुल नहीं है डायरेक्टर्स के लिए कि वो डिविडेंड को विथहोल्ड करें। अब उनको डिविडेंड को जो है जो 45 डेज़ की रिक्वायरमेंट होती है लॉ के तहत, तो 45 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो डिविडेंड को डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, वो 45 डेज़ के अंदर डिक्लेयर क्या कहते हैं देंगे। अगर क्या कहते हैं किसी डायरेक्टर ने क्या कहते हैं डिविडेंड को डिक्लेयर किया किसी भी रीज़न, विदाउट एनी रीज़न, और क्या कहते हैं शेयर होल्डर को डिविडेंड क्या कहते हैं नहीं मिला, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास, और जो कमीशन पूछेगा या जो पनिशमेंट होती है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुड बी वेरी केयरफुल कि अगर मीटिंग में डिविडेंड क्या कहते हैं डिक्लेयर किया जा चुका है, अप्रूव हो चुका है और डिक्लेयर हो चुका है, तो वो डिविडेंड क्या कहते हैं रुके नहीं, बल्कि उसको तमाम फॉर्मेलिटीज़ को यकीनी बनानी चाहिए ताकि डिविडेंड जो है जल्द से जल्द जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हैं उन तक क्या कहते हैं पहुँच सके। अगर क्या कहते हैं लोगों को डिविडेंड नहीं मिला तो जो सीईओ ऑफ द कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस तमाम चीज़ों को, और जो एसएससीपी भी जो है वो सीईओ से ही क्या कहते हैं पूछेगा। तो सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन 242 में जो मैनर डिफाइन किया गया है उस मैनर को ख्याल करते हैं, यानी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को डिविडेंड वारंट अगर डायरेक्ट उनके अकाउंट में जमा होना है तो यकीनी बनाएं कि उनके अकाउंट में क्या कहते हैं क्रेडिट हो जाए। हाँ, कुछ प्रोविजो है कि जी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसके तहत क्या कहते हैं कंपनी इंटाइटल होती है कि डिविडेंड को रोक सके। तो सबसे पहली बात है कि बाय ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, यानी कोई लॉ अगर क्या कहते हैं वारंट करता है कि जी इस को डिविडेंड नहीं देना, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं वो डिविडेंड क्या कहते हैं उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। यहाँ क्या कहते हैं शेयर होल्डर ने खुद रिक्वेस्ट की है। दूसरी चीज़ के अंदर शेयर होल्डर ने खुद कहा कि जी अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए तो अभी आपने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, अब इसको होल्ड करना है। तो अगर शेयर होल्डर की कोई ऐसी रिक्वेस्ट आई हो तो क्या कहते हैं आप रोक सकते हैं। तीसरी जो कंडीशन है जिसमें क्या कहते हैं आप डिविडेंड को रोक सकते हैं कि अगर क्या कहते हैं कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ हो, अगर बिटवीन द टू शेयर होल्डर को डिस्प्यूट है, फॉर एग्जाम्पल शेयर ट्रांसफर हो गए थे और जो शेयर रजिस्ट्रार है एक्सक्यूज मी उसने क्या कहते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं किया और शेयर होल्डर के अंदर डिस्प्यूट हो गया। एक शेयर होल्डर कहता है कि जी ये तो मेरे शेयर्स हैं, दूसरा कहता है जी मेरे इस पर ओनरशिप राइट है। तो अगर कोई डिस्प्यूट आएगा तो जब तक डिस्प्यूट सेटल ना हो जाए उस वक्त तक कंपनी डिविडेंड को रोक सकती है। उसके अलावा क्या कहते हैं जनाब अली, अगर कोई ऐसे चौथा जो तरीक़े का है जिसमें कंपनी कोई शेयर डिविडेंड रोक सकती है, वो ये है कि कंपनी के पास शेयर होल्डर के कोई ड्यूज़ हों और उन ड्यूज़ को एडजस्ट करना है, तो कंपनी क्या कहते हैं डिविडेंड से को उन ड्यूज़ की जगह पे एडजस्ट कर सकती है। और क्या कहते हैं पांचवी जो क्या कहते हैं कंडीशन क्या कहते हैं ये है कि जी अगर क्या कहते हैं उसने जो है वो कोई ऐसा सिचुएशन क्या कहते आ जाती है
कि उसको अभी नहीं देना है डिविडेंड, यानी उसके एड्रेस प्रॉपर नहीं है, या उसकी ईमेल एड्रेस प्रॉपर नहीं है, या उसके अकाउंट नंबर के अंदर कोई डिफिशिएंसी है, जो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शेयर होल्डर की तरफ चाहिए थी वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं मौजूद नहीं है, या वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो कंपनी ने एक कही थी शेयर होल्डर को कि जी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर के डिविडेंड के हवाले से प्रोवाइड किया जाए, कंपनी ने अगर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है, या उसका CNIC एक्सपायर हो चुका है, या कुछ तरह की चीज़ें हैं, तो क्या कहते हैं कंपनी जो है उसके डिविडेंड को रोक सकती है। अब उसके बाद इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर क्या कहते हैं कोई डिस्प्यूट हो जाए तो, और 45 दिन गुजरने के बाद भी किसी शेयर होल्डर को क्या कहते हैं डिविडेंड नहीं मिलते, और शेयर होल्डर के नज़र के अंदर जो है वो तमाम डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर चुका है, कोई ऐसा डिस्प्यूट भी नहीं है, और कंपनी के एंड पे भी क्या कहते हैं कोई ऐसा इशू नहीं है, तो वो जो शेयर होल्डर है वो कमीशन को अप्रोच कर सकता है, और कमीशन क्या कहते हैं वो दोनों पार्टियों का व्यू सुनने के बाद शेयर रजिस्ट्रार का या कंपनी का और उस शेयर होल्डर का उसको डायरेक्ट कर सकती है कि जी आप ये डिविडेंड क्या कहते हैं पे करें, लेकिन उस सिचुएशन के अंदर भी क्या कहते हैं वो डिविडेंड जो है 45 दिन से ज़्यादा क्या कहते हैं नहीं होना चाहिए उसको। अगर क्या कहते हैं कोई रुकावट नहीं है डिविडेंड देने में, जो हमने प्रोविजो डिस्कस किया है कि जिसमें क्या कहते हैं कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ भी है जो उसको नहीं करती कि जी आप डिविडेंड को रोकें, या क्या कहते हैं शेयर होल्डर के डायरेक्टिव भी नहीं है कि मेरे डिविडेंड को रोकें, लेकिन डिस्प्यूट भी नहीं है, या क्या कहते हैं जनाब अली कोई लॉफुली एडजस्टमेंट भी क्या कहते हैं कंपनी ने नहीं करनी है, और शेयर होल्डर की इन्फॉर्मेशन भी क्या कहते हैं कंप्लीट है, लेकिन फिर भी कंपनी अगर 45 दिन के अंदर अगर डायरेक्टर्स डिविडेंड को यकीनी नहीं बनाते हैं कि शेयर होल्डर को मिले, और चीफ एग्जीक्यूटिव इस बात को यकीनी नहीं बनाता बीइंग द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कि शेयर डिविडेंड क्या कहते हैं मिल जाए शेयर होल्डर को, या कमीशन ने कोई डायरेक्शन दी हो और उस डायरेक्शन को क्या कहते हैं उसने कंप्लाई नहीं किया, तो फिर जो है कमीशन इसके ऊपर एक्शन ले सकता है, और उस CEO को अपने पोजीशन से 5 साल के लिए नाअहल करार दे सकता है, और वो CEO जो है फिर इस बात का जो है वो होगा कि वो जो है किसी भी कंपनी के अंदर जो है वो 5 साल तक जो CEO के पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकेगा। ये बहुत क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है कि जो कमीशन है वो 5 साल के लिए CEO को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपने पोजीशन से क्या कहते हैं हटा सकता है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं। तो आज की जो वीडियो के अंदर हमने डिस्कस ये किया कि डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद कंपनी का ऑब्लिगेशन क्या है, डायरेक्टर्स का ऑब्लिगेशन क्या है, शेयर होल्डर का ऑब्लिगेशन क्या है, कितने दिन के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर हो जाना चाहिए, वो कौन से प्रोविजन हैं जिसके तहत कंपनी को राइट है कि वो डिविडेंड को रोक सके, और उसके बाद जो रेमेडियल मेजर है शेयर होल्डर के पास वो क्या है, और अगर क्या कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंप्लाइंस नहीं कर पाता या लॉ की कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कमीशन के पास क्या प्रोविजन क्या कहते हैं मौजूद है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा ये चीज़ हमारी लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ये जो हमारी वीडियो है ये कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी और कॉर्पोरेट लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, ICMA के, उनके लिए भी क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी वीडियो को हम तेज रखते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।